बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी अनहोनी वाक़यात से भरी पड़ी है और मुझे इस बात का अंदाज़ा उस दिन हुआ था जब शादी के पूरे 5 साल बाद मैं एक नन्हे से वजूद को हाथ में उठाए खड़ी थी। मैं कभी उस नौमौलूद बच्ची की तरफ देखती तो कभी निढाल सी पड़ी अपनी सास की तरफ। मेरी सास की आंखों में तो इल्तिजा थी, जैसे मुझसे कह रही हूँ, सना तुम ही बताओ, मैं इस छोटी से वजूद को संभालने के लायक हूँ। मुझे अपनी सास की हालत पर तरस आ गया था। सच कहूँ तो मैं ज़रा खुदगर्ज हो गई थी। मेरी शादी को इतना अरसा हो गया था मगर मैं अभी तक मां नहीं बन पाई थी। और अब जब सास के बच्चे को हाथों में लिया था तो दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे को अपनी ममता की तस्कीन का जरिया बना लूं। मैं उस नन्हे से वजूद को लेकर सास के कमरे से बाहर आई तो मेरा शौहर मेरी जानिब लपका था। कहने लगा, सना क्या हुआ था अम्मी को अचानक से? मैंने अपने शौहर के नौज़ायदा भाई को उसकी जानिब बढ़ा दिया था। मेरा शौहर तो हक्का बक्का ही रह गया था। वो बोला, ये सब क्या है? मैं मुस्कुरा कर बोली, ये अल्लाह का मुआवजा है। मेरे शौहर के माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे। वो बोला, ये सब मेरी समझ से बाहर है। यूं तो मेरी सास बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, ससुर भी सारा दिन बिस्तर पर पड़ा खांसता रहता था, मगर जब अल्लाह ने किसी रूह को दुनिया में लाना हो तो वो लाकर ही रहता है। वो कुन फरमाता है तो फिर फयाकून हो जाता है। मैंने सख्ते से 2-4 अपने शौहर को वहीं पर छोड़ा और उस बच्चे को उठाकर अपने ससुर के पास आ गई थी। मैं बोली, अब्बू जी मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो बोले, किसके घर? क्या मेरा पोता हुआ है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, पोता नहीं, आपका खुद का बेटा हुआ है। वो मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो कि तुम सठिया गई हो क्या। खैर, बच्चा अभी बहुत छोटा था, इसीलिए वो सुकून से सोया हुआ था। मैंने जल्दी से अपनी वालदा का नंबर मिला लिया था। मैंने उनसे कहा, आपको इल्म है क्या मेरी सास ने क्या गजब ढाया है? वो इस बुढ़ापे में माँ बन गई है। मेरी अम्मी ने ये बात सुनी तो दंग रह गई थी। वो कहने लगी, सना खुदा का नाम लो, तुम ये क्या कह रही हो? मैं हंस दी और बोली, पिछले कुछ अरसे से मेरी सास की तबीयत हर वक्त खराब रहती थी। मैं वजह पूछती तो वो टाल जाया करती थी। आज सुबह से ही मेरी सास हाय हाय कर रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? मेरी सास ने नफी में सर हिला दिया और बोली, तुम बस इतना करो कि मोहल्ले की दाई को बुला दो। मुझे हैरत तो हुई थी मगर मेरे दिमाग ने भी इतना काम करना शुरू नहीं किया था कि मामले की गहराई तक पहुंच सकती। मैंने दाई को फोन किया तो वो थोड़ी देर में आ गई। फिर मेरी सास का कमरा बंद करके अंदर घुस गई। अंदर से सास की आवाजें मुसलसल आ रही थी। खैर 2 घंटे के बाद बच्चे के रोने की आवाज आई तो दाई ने दरवाजा खोल दिया और बोली, बेटी मुबारक हो, देवर ने जन्म लिया है। अम्मी का कह कहा फोन में बुलंद हुआ था। वो कहने लगी, वाह रे अल्लाह तेरे रंग, मेरी बेटी कब से बच्चे के लिए तरस रही है। तूने उसकी गोद हरी करने के बजाय उसकी सास को इस बुढ़ापे में औलाद से नवाज दिया। इससे कबल के मैं कुछ कह पाती, मेरा देवर रोने लगा था और तब मैंने फोन बंद कर दिया था। मेरा शौहर कमरे में आया और बोला, सना तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बच्चा अम्मी के घर जन्म कैसे ले सकता है? मैं हंस दी और बोली, ये तो आप अपने अब्बा जी से जाकर पूछें। मुझे आज मजाक सूझ रहा था। बात ही इतनी अजीब थी कि बार बार हंसी छूट जाती थी। खैर मोहल्ले के 2-4 घरों को जब इस अनहोनी का पता चला तो लोग हैरत के मारे हमारे घर में उमड़ने लगे थे। सबकी आंखों में सवाल और तंज था। तब मेरी सास ने अपना लरसता हुआ हाथ मेरे हाथ पर रखा था और कहा था, बहू तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ क्या? मैं बोली, जी जी कहिए, क्या बात है? मेरी सास कहने लगी, तुम इस बच्चे को अपना लो, ये मैंने तुम्हें दे दिया है। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे एक आवारा नहीं है। इसी बहाने तुम्हारा घर भी बच जाएगा। मैं तो पहले ही वो बच्चा लेना चाहती थी, इसीलिए बोली, मुझे ये मंजूर है। मेरी सास ने झोलियां उठा उठाकर मुझे दुआएं दी थी। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया तो वो कहने लगा, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं इतने में ही खुश हो गई थी। बच्चे का नाम मैंने अहमद रख दिया था। अब मेरी बेरौनक जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। मैं हरदम चहकती रहती थी। ये बात आम बात तो नहीं थी कि अल्लाह ने मुझे बच्चे की नेमत से नवाज दिया था, चाहे वसीला किसी और को बनाया था, मगर उसने मुझे खाली हाथ तो नहीं छोड़ा था ना। मैं अब हरदम बच्चे में ही मगन रहती थी। मेरी सास भी मुझे दुआएं देती रहती थी। मेरा शौहर भी अब राजी रहता था। पहले तो वो भी नाराज रहा करता था। मैंने महसूस किया था कि कुछ अरसे से मेरा शौहर बात करते करते खो सा जाता था। वो अब मेरी तरफ इतनी तवज्जो भी नहीं देता था। जब भी बात करता था यही कहता था कि सना तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। एक दिन मेरा शौहर मेरे लिए मल्टीविटामिन्स ले आया था। मैं बोली, इसकी क्या जरूरत थी? तो मेरा शौहर मेरा हाथ थाम कर मुझे आईने के सामने ले गया था। वो बोला, अपना चेहरा देखा है तुमने? आंखों के गिर्द बने ये स्याह हल्के तुम्हें नजर नहीं आते क्या? तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खुद से नजरें मत चुराओ। मुझे तो अपने चेहरे में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। मैं तो आज से पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन अब शौहर से इख्तलाफ भी नहीं कर सकती थी, तो सोचा कि चलो ये अद्वियात लेने में हर्जी क्या है। इसीलिए मैंने वो अपने पास रख ली थी। शौहर के जाने के बाद मैं सहन में बैठी सोचों में गुम थी, जब मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटी क्या बात है, किस सोच में खोई हो? मैं बोली, अम्मी आज हमीद ने गोलियां ला कर दी हैं, कह कर गया है कि इसको खाया करो। तुम्हारा चेहरा बेरौनक हो गया है, जबकि मुझे तो अपने आप में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह अब तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज दे। तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी तो तुम्हारे शौहर को तुम में नुक्स नजर आना बंद हो जाएंगे। मैंने अपनी सास की जानिब बड़े गौर से देखा था और बोली, आपका क्या मतलब है? मेरी सास बोली, बेटी तुम्हारी शादी को बड़ा अरसा हो गया है, अभी तक औलाद नहीं हुई। ऐसे में मर्द अपनी बीवी से बेजार हो जाता है। मुझे तो यही डर है
कि हमीद कहीं दूसरी शादी की रट ही न लगा ले। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों का प्यार सलामत रहे। इतना कहकर मेरी सास उठकर चली गई थी, जबकि मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर मेरी सास ने मुझ में और हमीद में प्यार कहाँ से देख लिया था। हम दोनों तो बड़े वाजबी सी जिंदगी गुजार रहे थे, ऐसी जिंदगी जिसे बोरिंग कहा जा सकता है। खैर, मैं अब बहुत उदास हो गई थी। उस दिन के बाद मेरे घर में कुछ अजीब सी सरगर्मियां होने लगी थी। एक दिन मैं छत पर बैठी हुई थी तो एक लड़की हमारे घर आई थी। मुझे उसकी आमद के मुतालिक कुछ खबर नहीं हुई थी। बड़ी देर बाद जब मैं छत से नीचे उतरी तो वो लड़की दरवाजे से बाहर जा रही थी। वो बहुत प्यारी लगी थी मुझे। मैं अपनी सास के पास जाकर बोली, अम्मी ये लड़की कौन थी? मेरी सास ने मेरी बात सुनी तो बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखने लगी तो मैं बोली, आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। मेरी सास बोली, हाँ सना, तुम नहीं जानती इसको, ये मेरी सहेली है। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर सकते में ही आ गई थी। मैं बोली, अम्मी आपका और उस लड़की का क्या जोड़ बनता है भला? ये कैसे मुमकिन है कि वो आपकी सहेली हो? मेरी बात सुनकर सास की रंगत जद पड़ गई थी। तब वो बोली, सना पूरी बात तो सुन लिया करो, वो मेरी सहेली की बेटी है तो फिर मेरी सहेली ही हुई ना। मुझे अपनी सास की बात में कोई लॉजिक नजर तो नहीं आई थी, मगर ये सोचकर चुप कर गई कि अब मैं उनसे बहस करती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मैं ये सब बातें सोच ही रही थी कि मेरा देवर रोने लगा था और तब मैं माजी की बातों से निकल आई थी और बच्चे को संभालने लगी थी। मैंने अहमद की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था जिसने मेरी गोद में एक बच्चा डाल दिया था, नहीं तो मेरा शौहर मुझसे दूर होता जा रहा था। अब मैं सोच रही थी कि अहमद के पैदा होने से पहले हमारे घर में बहुत से अजीब वाकयात रोनुमा हुए थे, मगर मैं किसी भी चीज की जानिब तवज्जो नहीं दे पाई थी। अब सोचने बैठी तो बहुत सी बातें सामने आ गई थी। न जाने वो जवान लड़की मेरी सास के पास क्यों आया करती थी। वो यही कहती थी कि मैं अम्मी का पैगाम लेकर आई हूँ आंटी के लिए। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम जो हर रोज पैगाम लेकर चली आती हो, तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आती? तब वो लड़की घबरा गई थी। वो कहने लगी, दरअसल मेरी अम्मी माजूर है, वो चल फिर नहीं सकती, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। खैर, मैंने सर झटक दिया था। मैंने सोचा कि इन बातों पर ध्यान देने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है भला। जब वक्त था तब तो मैंने तवज्जो नहीं दी थी। हमीद जब भी काम से वापस आते तो मेरे लिए फ्रूट लेकर आते और मुझसे कहते कि छोटे बच्चे को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, तुम खाओ पियोगी तो ठीक रहोगी, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जब हमीद के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हो जाती थी। एक तहफ्फुज़ का एहसास होने लगता था कि हाँ, मेरा शौहर मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं देवर को संभालती तो सास भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। अब तो अहमद चलने भी लगा था, फिर वो स्कूल जाने लगा था। फिर जब वो 13 बरस का हो गया तो मेरी दुनिया ही लुट गई थी। हमीद अच्छा भला था। घर से निकलने लगा तो मैं बोली, हमीद आज जल्दी घर वापस आ जाना, मैं बिरयानी बनाऊंगी। हमीद मेरी बात सुनकर न जाने खुश क्यों नहीं हुआ था। पहले तो वो बिरयानी के नाम पर ही मुस्कुरा उठता था। मैं बोली, क्या बात है हमीद, आज कुछ और खाने का मूड है तो बता दे, बिरयानी फिर किसी दिन बना दूंगी। हमीद कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग बिरयानी खाएंगे मेरी वजह से, मगर मुझे ही नसीब नहीं होगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती हमीद घर से निकल गया था। हमीद की बात सुनकर मेरे दिल में हजारों वसवसों ने सर उठा लिया था। मैं शाम के वक्त बिरयानी तो बना रही थी, मगर दिल बार बार बंद सा होने लगता था। घुटन बढ़ती चली जा रही थी। अहमद ने मेरी ये हालत देखी तो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, भाभी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी और बोली, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कहने लगा, मैं आपकी गोद में पल बढ़कर बड़ा हुआ हूँ, मैं आपके मिजाज के हर रंग से वाकिफ हूँ। मुझे बताएं क्या हुआ है, भाई के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी थी तो स्क्रीन पर हमीद कॉलिंग लिखा देखा तो दिल को तसल्ली हुई थी। मैंने फोन उठा लिया और बोली, हमीद जल्दी जल्दी से घर आ जाए, बिरयानी दम पर लगा दी है। तब एक अजनबी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। एक शख्स था जो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप हमीद के घर से बात कर रही हैं। मैं झट से बोली, जी मैं मिसेस हमीद हूँ। वह आदमी कहने लगा, बहुत अफसोस के साथ मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि हमीद का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी जेब से उनका शनाख्ती कार्ड और फोन वगैरह मिला है, इसीलिए आपको कॉल की है। हम उन्हें नश्तर अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी से वहीं पहुंच जाएं। मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा था। मैं जमीन पर बैठती चली गई थी। अहमद मुझे झंझोड़ रहा था और बार बार इस्तफसार कर रहा था कि भाभी क्या हुआ है, कुछ तो बताएं, सब खैरियत तो है ना। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हादसा सिर्फ हमीद के साथ ही पेश नहीं आया, बल्कि मैं भी उनके साथ थी। हम दोनों खून से लथपथ पड़े हैं, मेरा वजूद भी जख्मों से चूर है। अहमद ने पानी का जग मुझ पर उंडेल दिया था और तब कहीं जाकर मैं अपने हवास में लौटी थी। वो कहने लगा, भाभी खुदा का वास्ता है आपको कुछ तो बताएं, नहीं तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं बोली, अहमद मुझे नश्तर अस्पताल ले चलो, तुम्हारे भाई के साथ हादसा पेश आ गया है। वो भी दंग रह गया था। कुछ लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं पाया था, मगर जब मुझे रोता देखा तो बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो रक्षे के साथ वापस लौटा था। हम दोनों नश्तर अस्पताल की जाने पड़ रहे थे, जबकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी मौत की तरफ जा रही हूँ। हम जब अस्पताल पहुंचे तो अहमद ने ही आगे बढ़कर सारी मालूमात ली थी, क्योंकि मुझे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। अहमद मेरी जानिब आया तो मैं बोली, आईसीयू दाएं जानिब है। उसने सर हिला दिया और बोला, मगर हमें बाएं जानिब जाना है। मैं बोली, क्यों, वहाँ क्या है? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हौसला करें भाभी, अल्लाह का नाम ले, हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो मुझे घसीटता हुआ बाएं जानिब ले गया था। वहाँ मुर्दा खाना था। वो मुझे कमरे में ले गया और फिर आगे बढ़कर एक मुर्दे के चेहरे से सफेद चादर उतार कर बोला, भाभी सब्र,
अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो मुर्दा कोई और नहीं बल्कि हमीद था। उसका चेहरा सफ़ेद लट्ठी की तरह हुआ था। वो बेजान था, बेहरकत था। मैं फूट फूट कर रोती रही थी। जिंदगी ने कैसा मोड़ लिया था। मैं गिर गई थी। जब होश आया तो मैं अपने घर में थी। मुझे बताया गया कि हमीद को गौसल दिया जा रहा है। मैं दीवार के साथ सर टिका कर बैठ गई थी। मेरी आंखों के सामने एक मंजर चलने लगा था। मैं और हमीद गाड़ी में सवार कहीं जा रहे थे। हमीद मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हमीद, आपको हासिल करके मुझे दुनिया जहां की खुशियां मिल गई हैं। हमीद ने मेरे हाथ पर बोसा दिया था, मगर तभी एक तेज रफ्तार ट्रक हमारी गाड़ी से टकरा गया था। हम दोनों गाड़ी से दूर जा गिरे थे। हमीद के माथे से खून बह रहा था। तब मुझे एक औरत ने आकर झिझोड़ दिया था। वो बोली, तुम्हारे शौहर की मैयत आ गई है। मैं अपने हवास में नहीं थी। न जाने जब से मैंने हमीद के एक्सीडेंट का सुना था तब से मुझे अजीब अजीब से मंजर नजर आ रहे थे, जैसे मैं आखिरी लम्हे में हमीद के साथ थी। मैंने उसको तड़पते हुए देखा हो, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो मेरे शौहर के मरने की इत्तला भी अस्पताल में मिली थी। मैंने बेखुदी के आलम में ही अपने शौहर को अब्दी आरामगाह की जानिब रुखसत कर दिया था। हमीद के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी हालत के पेश नजर एक हफ्ते बाद ही मेरे वालिदैन मुझे लेने आ गए थे। अम्मी ने मेरे सास के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी थी कि हमें हमारी बेटी को ले जाने दो, यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। मगर जब मेरी सास ने ये बातें सुनी तो वो रोने लगी थी। वो बोली, खुदारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। पहले मेरा बेटा मर गया, अब अगर आप मेरी बेटी को भी ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरी अम्मी कहने लगी, हम आपके जज्बात को समझते हैं, मगर क्या करें, मरने वाले के पीछे अपनी बेटी की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते ना। हमारी बच्ची अपनी जिंदगी के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। आप हमें मजबूर न करें, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरी सास मेरे अब्बू की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मेरे अब्बू ने भी नजरें चुरा ली थी और तब मेरी सास ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो बोली, सना, तुम्हें तुम्हारे मरहूम शौहर की कसम है, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो रोजे महशर मैं हमीद से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप कर गई थी। अम्मी ने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं बोली, अब नहीं जा सकूंगी। मैं अपने शौहर की कसम को नहीं छुटला सकती। अम्मी मुझे अफसोस से देखती रह गई थी। मेरी अम्मी और अब्बू अपने घर वापस चले गए तो मेरी सास बोली, सना, तुम्हें यही ख्याल है ना कि तुम अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगी। कल को मैं मर गई तो तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा। तो मैं तुम्हारी शादी अपने दूसरे बेटे से कर देती हूँ। मैं तुम्हें अहमद की दुल्हन बनाऊंगी। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर ही सकते में आ गई थी। मैं बोली, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, आप अपने हवास में तो है ना। मेरी सास ने सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ, मैं मुकम्मल हवास में हूँ। जब मैं तुम्हें अपने बड़े बेटे की दुल्हन बना सकती हूँ तो छोटी की क्यों ना बनाऊं। मुझे तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती, बल्कि तुम तो जब से हमारी जिंदगी में शामिल हुई हो तुमने हमें कभी कोई दुख नहीं दिया। तुमने हमेशा इज्जत की है मेरी। मैं रोने लगी थी और बोली, अम्मी आप ऐसी बातें मत करें। अहमद को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। वो है तो मेरा देवर, मगर मैं तो उसको अपना बेटा ही समझती हूँ ना। आपको खुदा का वास्ता है कि आज के बाद ऐसे कलमात अपने मुंह से मत निकालिएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मरते दम तक इसी घर में रहूंगी, हमीद की बेवा बनकर रहूंगी। मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने शौहर की यादों के साथ उम्र गुजार लूंगी। मेरी सास कुछ भी बोले बिना उठकर चली गई थी, जबकि मैं तो अभी तक सकते में थी कि आखिर मेरी सास के जहन में ऐसी बात आई भी तो कैसे। मुझे तो झुरझुरी आने लगी थी। ठीक है, अहमद को मेरी सास ने जन्म दिया था, मगर वो था तो मेरी गोद का पला ही। मैंने तो उसे अपनी औलाद की तरह जाना था। मैंने तो ये सोच रखा था कि मैं अपने लिए चांद सी बहू लेकर आऊंगी, और अब मेरी सास मुझे ही अहमद की बीवी बनाने का सोच रही थी। उस वक्त मुझे हमीद की बहुत याद आई थी। हमीद न जाने क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे। हम दोनों ने एक वाजबी सी जिंदगी ही गुजारी थी, मगर जब अहमद हमें मिला था तो मेरा और हमीद का रिश्ता मजबूत हो गया था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे थे। अब जब हमीद मेरी नजरों से ओझल हो गया था तो मुझे ऐसी बातें याद आने लगी थी जो मैंने और हमीद ने कभी की ही नहीं थी। वो जगह याद आती थी जहां मैं और हमीद कभी गए ही नहीं थे। न जाने मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा था। मैं अभी सहन में ही बैठी थी जब अचानक से हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो हमारे घर तब आया करती थी जब मेरी सास ने अहमद को जन्म दिया था। मैं उसे एक लम्हे में पहचान गई थी। मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी और वो घर में दाखिल हो गई। मैं बोली, तुम बहुत अरसे बाद आई हो, कहाँ चली गई थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, हमीद ऐसे कैसे जा सकते हैं, हमीद को भरी जवानी में नहीं जाना चाहिए था। मैं भी रोने लगी थी। दिल पर बहुत ही गुबार जमा था। मुझे ऐसे किसी कंधे की जरूरत थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। मेरी सास रोने की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गई थी। वो बोली, क्या हो गया है तुम दोनों को। फिर मेरी सास उस लड़की का हाथ थाम कर उसे अपने कमरे में ले गई थी, जबकि मैं सहन में खड़ी अपने आंसू पोंछने लगी थी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि ये एक अजनबी लड़की मेरे शौहर की वफात के मुतालिक सुनकर इस तरह क्यों रो रही थी। ये थी कौन, अजीब पुरस्कार लड़की जो 13 साल बाद हमारे घर आई थी। अब मुझे शक होने लगा था। मैंने सोचा कि अपनी सास और उस लड़की की बातें सुनती हूँ, शायद कोई सिरा मेरे हाथ ही लग जाए। मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बोली, ऐनी, तुम तो जानती हो कि हम पर क्या कुछ गुजरी है, हमने क्या कुछ नहीं सहा। अब सना को लेने उसके वालिदैन आए थे। मैंने सना को जाने नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी शादी अहमद से कर दूंगी, इसीलिए तुम घर छोड़कर मत जाओ। मेरी सास की बात सुनकर
हैनी नामी लड़की बोली। अम्मी, खुदा का कुछ खौफ तो करें, ये शादी कैसे कर सकती हैं आप? आपने ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो निकाली कैसे? मेरी सास बोली। हैनी, तुम तो हर किस्म के हालात से वाकिफ होना, मैं ये सब हम सब की भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। हैनी बोली। अम्मी, मगर जब ये बात भाई को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थर थर कांप रही थी कि ये सब क्या हो रहा था। ये हैनी मेरी सास को अम्मी क्यों कह रही थी? क्या मेरी सास सच में इसकी माँ थी या उसके साथ कोई और रिश्ता था? मेरा दिमाग अब चकराने लगा था, मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे, आंखों के सामने तारीकी छा गई थी और फिर मैंने दरवाजे को पकड़ लिया था। मैं जमीन पर ढह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात की हर शय हरकत में हो। मेरी आंखों के सामने मंजर आने लगे थे। मैं दुल्हन बनकर घर में दाखिल हुई थी तो आनी ने मुझ पर फूल बरसाए थे। वो मेरे गले लगकर बोली, भाभी, हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगी। एनी मेरे लिए नाश्ता बनाती थी। हम दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये मंजर आंखों के सामने से हटा तो दूसरे ने जगह ले ली थी। मैं और हमीद डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए थे। उसने मुझे खबर सुनाई थी कि मैं शादी के 4 साल बाद माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मैं और हमीद तो 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। घर वापस आए तो हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मेरी सास और ससुर तो खुशी से निठाल थे। एनी भी मेरे गले लग गई थी। मेरा 6वां महीना लगा था जब मैं और हमीद एक दावत पर जा रहे थे। रास्ते में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। हम दोनों सड़क पर पड़े तड़प रहे थे और फिर आगे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। ये सब याद आते ही मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरी सास और एनी सामने ही खड़ी थी। मैं बोली, अम्मी, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे बताएं मेरे साथ क्या हुआ था। तब मेरी सास बोली, बेटी, तुम्हारी और हमीद की लव मैरिज हुई थी। तुम दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत थी। औलाद की नेमत से तुम लोग 4 साल तक महरूम रहे थे, मगर फिर जब अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली तो तुम दोनों की गाड़ी को एक हादसा पेश आ गया था। हमीद तो मामूली जख्मी हुआ था, मगर तुम कोमे में चली गई थी। तुम 6 माह की हामला थी। तुम्हारे कोमे में जाने के बाद बच्चे की जान को खतरा था, इसीलिए ऑपरेशन के जरिए उसकी पैदाइश कर दी गई थी, मगर उसे NICU में रखा गया था। अल्लाह का शुक्र है कि फिर तुम ठीक होकर घर वापस आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मरीजों को पुरानी बातें याद नहीं है। अगर आपने अचानक से याद दिलाने की कोशिश की तो फिर से कोमे में जाने का खतरा है। तुम ठीक होकर घर आ गई थी, अगर तुम पुरानी सारी बातें भूल गई थी। एनी की भी शादी हो गई थी। एनी एक दिन तुम्हारे पास आई और तुम्हें पिछली बातें याद कराने लगी थी तो तुम बेहोश हो गई थी। तब हम बहुत खौफजदा हो गए थे। उसके बाद हमने कोई पुरानी बात तुम्हारे सामने नहीं की थी। अब तो एनी भी घर में अजनबी बनकर आने लगी थी। तुम्हारा बेटा 3 माह NICU में रहा था। डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी थी कि अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। हम अहमद को घर ले आए थे, मगर ये भी नहीं कह सकते थे कि ये तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि तुम्हारे बीमार होने का खतरा था। इसीलिए मैंने यही जाहिर किया है कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, जबकि अहमद तो तुम्हारी कोख का जना हुआ था। खैर, हमने पूरे 13 बरस इंतजार किया कि तुम ठीक हो जाओगी। इस दौरान हमीद तुम्हें अद्वियात भी बहाने बहाने से खिलाता रहा था ताकि तुम ठीक हो जाओ। खैर, अब हमीद ने डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा कि कोई हादसा ही अब मरीजा को ठीक कर सकता है। इसीलिए हमीद ने अपनी झूठी मौत का नाटक किया था। जिस दिन हमीद की मौत की खबर हमने फैलाई थी उस दिन तुम्हें नींद की दवा खिला दी थी। तुम नींद बेहोश थी, इसीलिए तुम्हें इल्म ही ना हुआ कि हमीद मरा नहीं, जिंदा ही है। तुम्हारे वालिदैन को भी इल्म था कि हमीद जिंदा है, मगर न जाने वो तुम्हें लेने क्यों आ गए थे। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैंने हवास पाख्ता होकर शादी की बात कर दी थी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मुझे माफ़ कर दो। अब सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं ठीक हो चुकी थी, हमीद वापस आ गया था और अब हम एक खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं फिर से हामला हूँ और ये खबर ही बहुत अच्छी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।